हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो एसएससी की तरफ से आई है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। आप देख सकते हो, और इसमें जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट निकल के आई है, जिसको हम एमटीएस बोलते हैं। एमटीएस वैकेंसीज जिनको हम बोलते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ वैकेंसीज़। और इसमें अगर हम बात करें, ये ऑलरेडी आउट हो चुकी है नोटिफिकेशन, और एप्लीकेशन भरने का जो स्टार्ट डेट है वो 27 जून से था। मीन्स कि अभी फॉर्म जो है इसके भर रहे हैं बच्चे। और अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो है इसका वो है 31 जुलाई, यानी कि एक महीना अभी बराबर है इसमें फॉर्म भरने में, तो काफ़ी टाइम है अभी। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी चीज़ें, बाकी जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डिटेल्स है, उन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो सीबीटी बेस होता है, और सीबीटी एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव डेट है वो है अक्टूबर नवंबर 2024। और इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल होता है, ऑलमोस्ट इसी डेट पे इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ लेवल 1 तो मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन, अकॉर्डिंगली इसकी सैलरी जो है वो रहती है काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी डिफरेंट पोस्ट्स है इसमें। अगर हम देखें यहाँ पे, आप देख सकते हैं वैकेंसीज़ की बात करें तो एमटीएस की वैकेंसीज़ है 4487, और इसके अलावा हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन की वैकेंसीज़ है 3439। दैट मीन्स आप मान के चल सकते हैं कि 8000 वैकेंसीज़ इसमें आई है एमटीएस में, जो एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आई है। देयर आर अराउंड 8000 वैकेंसीज इन इट। और जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, इसके अलावा अगर हम उसको देखें, रिजर्वेशन जैसे कि होती है, रिजर्वेशन का जो शेड्यूल है, अकॉर्डिंगली इसमें भी रिजर्वेशन मिलेगी आपको डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। और ये है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ जो है, इसका जो ब्रेकअप है एज पर द कैटेगरी, यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम इसमें देखेंगे इस नोटिफिकेशन में, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इंडियन नेशनल आप होनी चाहिए। और अगर हम एज की बात करें, यहाँ पे आप एज देख सकते हो रिजर्वेशन के साथ। अगर हम एज की बात करें एमटीएस पोस्ट्स की, तो इनमें जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 to 25 ईयर्स एंड 18 to 27 ईयर्स। और इसके अलावा रिजर्वेशन एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व 10 साल, और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 साल। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी एससी एंड एसटी के लिए भी 15 ईयर्स की जो है आपको रिजर्वेशन मिलेगी। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो 3 सालों की रिजर्वेशन आपको मिलेगी। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन है तो 3 साल। इसी तरह से डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड 8 साल। और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है तो उसको उसकी एज जो है 40 ईयर्स तक भी चलेगी। इसी तरह 45 ईयर्स या विडो डाइवोर्सड है तो 35 ईयर्स तक चलेगी। और इसके अलावा आप देख सकते हैं अनमैरिड है या रीमैरिड है, सेपरेटेड है, तो 40 ईयर्स तक आपकी जो एज है वो होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम दो और मेन चीज़ें इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करें, एक तो होता है इसमें जो रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसके अलावा अगर हम इसके क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो सिर्फ 10th पास है, यानी कि मैट्रिक पास होने चाहिए आप, और आप इस फॉर्म को भर सकते हो और एग्ज़ाम में बैठ के आपको एक मौका दे सकते हैं इस पोस्ट को हासिल करने का। तो सिर्फ 10th बेस जो है एग्ज़ाम होता है, ये 10th पास इसकी क्वालिफ़िकेशन होती है। और एज जो है वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो है मैट्रिक और इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके पास, मैट्रिक एग्जामिनेशन आपने पास किया होना चाहिए। और 1 अगस्त 2024 से पहले पहले आपको ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल बनते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ और चीज़ें यहाँ पे देखें, अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। पहले आपको एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर और ओटीपी डाल के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो खुद को, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे भरना है और इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी अपलोड करना है, तो आपका जो है फॉर्म है वो हो जाएगा। फ़ीस की बात करें तो जैसा कि आपको पता ही है, एसएससी में जो 100 रुपीज़ का फ़ीस रहता है सिर्फ। और अगर फीमेल कैंडिडेट्स है या कैटेगरी के कैंडिडेट्स है तो उनको बिल्कुल फ़ी एग्जेप्शन होता है, उनको कोई भी फ़ीस नहीं भरनी है, मतलब उनको ये फ्री में ये फॉर्म भरना है। और अगर आप
अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है और एक बॉय है, तो आपका जो फ़ीस रहेगा वो सिर्फ 100 रुपीज़ का रहेगा। तो ये फ़ीस था और फ़ीस आप ऑनलाइन मोड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी तरीके से, या नेट बैंकिंग से आप फ़ीस भर सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर्स देखिए तो हर एक सिटी में देखेंगे आप कि इसका एग्ज़ाम होता है। और अगर हम जे.एंड.के की भी बात करें तो जम्मू में भी एग्ज़ाम सेंटर होता है, और उसके अलावा श्रीनगर में भी इसका जो है एग्ज़ाम सेंटर होता है। अगर आप जे.एंड.के से फॉर्म भरना चाहते हैं और फॉर्म भरेंगे तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आपको कहीं भी एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अपनी सिटी में एग्ज़ाम होगा, श्रीनगर में, जम्मू में, सांबा में, इन सब जगहों पे इसका जो है एग्ज़ाम सेंटर रहता है, एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। एग्ज़ाम जो है सीबीटी बेस होता है इसका। इसके अलावा स्कीम देखिए, एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो हिंदी में, इंग्लिश में, और इसके अलावा 13 रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर इसका जो है सेट होता है। तो इसमें भी आप एज़ पर योर चॉइस, एज़ पर योर लैंग्वेज आप पेपर कर सकते हो। और अगर हम सिलेबस की बात करें, जो इसका पहला पेपर रहता है सीज़न फर्स्ट का, वो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी का रहता है, और दूसरा भी रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का रहता है। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का जो है कंपोनेंट्स रहते हैं। 2 सेशंस में एग्ज़ाम होता है, पहले में क्वांट और रीजनिंग, और दूसरे में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का पेपर जो है वो रहता है। 2 सेशंस में होगा, एक ही दिन में ये एग्ज़ाम होता है, और दोनों को अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है इनफैक्ट। और इसके लिए जो टाइम शेड्यूल है वो भी यहाँ पे गिवन है कि कितना टाइम मिलेगा आपको। 45 मिनट्स आपको मिलता है, 60 मिनट्स फॉर पैरा एड यानी कि जो डिसेबल वगैरह उनको 60 मिनट मिलते हैं, और नॉर्मल के लिए जो है 45 मिनट्स का एक सेशन रहता है। टोटल 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, 2 सेशन में एग्ज़ाम होगा। और इसके अलावा एग्ज़ाम जो है नवंबर के मंथ में, प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ नवंबर होगा। और ये पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं, क्वांट का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश का, बिल्कुल बेसिक सा सिलेबस है, उतना कोई मुश्किल सिलेबस नहीं है। तो इसमें आप फॉर्म जो है, अपना फॉर्म आप इसमें ज़रूर भरेंगे, और उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी हमारे साथ करके और आप इस सीट को पा सकते, इस पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। और फिज़िकल टेस्ट जो है, इसमें कुछ पोस्ट्स है जैसे कि एसआई या हवलदार है, इसमें उसका जो है पीएसटी भी रहता है, या पीईटी जिसको हम बोलते हैं, फिजिकल टेस्ट। उसमें सिर्फ सिंपल सी वॉकिंग करनी है आपको 1600 मीटर्स 15 मिनट में। और अगर फीमेल है तो 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में आपको चलना है। एक सिंपल सा वॉक इसमें होता है, उतना कोई टफ फिजिकल टेस्ट जो है इसमें नहीं होता। और ये हाइट की क्राइटेरिया एंड चेस्ट क्राइटेरिया जो होना चाहिए, जो नॉर्मल है हर एक डिफेंस पोस्ट के लिए, वही इसमें भी है। और कोई ख़ास चीज़ नहीं है इसमें, जितनी भी मेन चीज़ें इस नोटिफिकेशन में है उन सब को हमने डिस्कस किया। ये है वेबसाइट जहाँ से आप जाके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अभी जो इसका लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2024। तो अभी काफ़ी टाइम है। और ये जो है इन डॉक्यूमेंट्स को आपको इंटैक्ट रखना है जब आप फॉर्म भरेंगे। इन चीज़ों को आपने अपने साथ रखना है ताकि आप डिटेल आराम से, अच्छे से और एक्यूरेटली भर पाओ। और जो जो अपलोड करना है उसको भी अपलोड कर पाओ, फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड है तो आपको लास्ट में कुछ फॉर्मेट्स भी मिलेंगे जो आपको भरने हैं और इसके साथ रखने हैं। तो ये थी न्यूज़ एमटीएस की तरफ से जो वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं मोर इनफैक्ट 800 अराउंड 8000 वैकेंसीज इसमें है। तो आप अभी लास्ट डेट में काफ़ी टाइम है, आप जाके फॉर्म ज़रूर भरिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल राउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम आप तक हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट पहुँचाते और हर एक कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी हम कराते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।